आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो उसको देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए में भाग दिया जा रहा है बी से, तो क्यू बार में जा रहा है और शेषफल आर आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जितनी बार में जाता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बचता है वह शेषफल कहलाता है। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर, यानी कि यह जो ए है और बी है वह क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट अनंत तक। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए और यहाँ भी कभी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में कभी जीरो नहीं आता है। इसके अलावा क्यू तथा आर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट अनंत तक। यानी कि क्यू के जगह पे जीरो आ सकता है, आर के जगह पर भी जीरो आ सकता है। इसके अलावा 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या समझें कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इन दोनों की जगह पे जीरो कभी नहीं आएगा। लेकिन क्यू और आर पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ और यहाँ जीरो आ सकता है। ठीक है ना। तो वही बात है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और क्यू तथा आर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमको यह प्राप्त होता है। तो यह कैसे आया है उसी को हमें समझना है। तो आप भाग देते हैं तो आप जानते हैं कि इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो यही आता है। तो यह तो आप पहले से जानते हैं, तो उसी बात को लिखा गया है। यानी कि ए जो है वो कैसे आएगा, तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो हमें ए मिलेगा। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि 6 में 3 से भाग दिया जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, तो 6 हो गया, पूरा पूरा कट गया तो 0 हो गया। ठीक है ना। यानी 6 कैसे मिलेगा हमको, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे, तो जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे लिख के कि 6 कैसे मिलेगा, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे और उसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो 3 दूनी 6 प्लस 0, तो यह 6 हो गया। ठीक है ना। तो यह तो आप समझ गए कैसे लिखा गया है। इसका इसमें गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया तो यह आ गया। लेकिन यह कैसे लिखा गया है तो उसको हम समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है उसके आधार पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 1/3, यानी कि 1 में 3 से भाग दिया जा रहा है, यहाँ 2 में 3 से भाग दिया जा रहा है, यहाँ 3 में 3 से, यहाँ 4 में 3 से भाग दिया जा रहा है, वैसे ही यहाँ 5 में, यहाँ 6 में। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें भाग दिया जा रहा है और जिससे भाग दिया जा रहा है दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, कहा जाए 3 से 1 में भाग दीजिए, तो 3 से 1 में भाग देंगे। तो वैसे तो हम दशमलव में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे तब यहाँ जीरो आएगा। ठीक है ना। तो दशमलव वाला काम हमें नहीं करना है। ठीक है। यानी कि अब हमें 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 1 प्राप्त हो नहीं तो उससे कम प्राप्त हो। ठीक है ना। तो 3 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ते हैं तो 3 आता है, तो 1 से अधिक हो जा रहा है, इसीलिए 3 का पहाड़ा हम एक बार न पढ़ के 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने का मतलब क्या है, 3 का गुणा 0 में करेंगे। ठीक है। तो 3 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ने का मतलब है 3 का 0 में गुणा, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और 1 में 0 जाएगा तो 1। अब 3 से 2 में भाग देना है, तो यह क्या है, 3 से छोटा है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 2 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। तो क्या 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, जो 2 उससे क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आप पहाड़ा एक बार नहीं पढ़ पाएंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, यानी 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया, बच गया 2। उसी प्रकार 3 से 3 में भाग देना है, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ 3 से 5 में भाग देना है, 3 से यहाँ 4 में भाग देना है, तो 3 एकम 3 और 4 में से यह घट गया तो 1। उसी प्रकार 3 से 5 में भाग दीजिए तो 2 आएगा,
3 से 6 में भाग दीजिए तो शेषफल क्या आ गया 0। तो यह क्यों बताया जा